नमस्कार, मैं न्यूजीलैंड आपकी आवाज़। इस समय है हम सुभाष चंद्र भारद्वाज जो ह्यूमन राइट के चेयरमैन हैं, ह्यूमन राइट चेयरमैन, जो कहीं भी कोई भी नेता हो या दिल्ली पुलिस हो, अगर कोई किसी के नहीं सुन पाता तो कोई भी कहीं भी किसी भी राज्य किसी भी क्षेत्र का कहीं का भी हो, अगर कोई भी किसी को समस्या होती है तो इनके नीचे दिए गए नंबर पर लिंक कर सकते हैं और इन हर समस्या का समाधान इनसे मिल भी निःशुल्क। अब हम बात करना चाहेंगे, अब दिवाली आने वाली है, छठ पूजा, और इस समय जैसे कि हमारी आम आदमी पार्टी चाहे हमारा कोई भी राज्य है ये कहता है कि ग्रीन दिल्ली होनी चाहिए, प्रदूषण रहित होना चाहिए, लेकिन एक तरफ पटाखों की वजह से जो व्यापारी हैं उनका भी नुकसान होता जा रहा है। उसके बारे में हम सुभाष चंद्र भारद्वाज जो ह्यूमन राइट के चेयरमैन हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। सर, आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी अनिल जी बहुत बहुत मुबारकबाद, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप और आपकी पूरी टीम को। सर, रही बात दिवाली की, हार्दिक शुभकामनाएं पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे देशवासियों को, धनतेरस की, दीपावली की, गोवर्धन की, भैया दूज की और आने वाले छठ महापर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, बात अभी आपने कहा कि व्यापारियों के बारे में देखिए, जान है तो जहान है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हम पैसा कहीं से भी कमा सकते हैं। खाली पटाखे बेचने से पैसा नहीं आता। पटाखे से बर्बादी भी करोड़ों अरबों रुपए की होती है इस देश में, और पॉल्यूशन इतना फैलता है कि जो थोड़े बहुत बीमार लोग हैं उनकी तो बुरी हालत हो जाती है। मेरी मिसेज भी खुद थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, अस्थमेटिक है, तो उनको तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन कर क्या सकते हैं, और अगर पटाखों बैन लगाया है तो ये ठीक है, कोई गलत नहीं है। इससे करोड़ों अरबों रुपए पब्लिक का बचता भी है। व्यापारियों को तो ये है कहीं ना कहीं से कमाई हो ही जाएगी, कुछ और लगा लेंगे। हम पैसा तो खर्च जो दिवाली पे हमने करना होता है वो करेंगे। पटाखा जीरो हो जाता है फूटने के बाद, कोई और सामान लेके आएंगे, मिठाइयाँ लेके आएंगे, ड्राई फ्रूट लेके आएंगे, फ्रूट्स लेके आएंगे, गिफ्ट किसी को देंगे तो अच्छा लगेगा। और पटाखे तो 5 मिनट का है और पॉल्यूशन फैला करके चले जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य को ख़राब कर जाते हैं। इस करके पटाखे नहीं जलाने चाहिए मेरे हिसाब से। ये जैसे इन्होंने बात करी प्रदूषण के बारे में पूरे विस्तार से, लेकिन हम इसी में कुछ बात कहना चाहेंगे कि जैसे कि पोल्यूशन पे अब जैसे हमारी राज्य सरकार, पूरा देश अब उभर कर आ रहा है, सोच भी रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सोचे कि इससे पहले की जो भी राज्य सरकारें थी क्या पटाखों के बारे में इतना नहीं सोचती थी? हाँ, देखो, इन्वायरमेंट का बड़ा फ़र्क पड़ता जा रहा है। थोड़े दिन के बाद ना, जैसे पोल्यूशन पहले नहीं था, दिल्ली में भी कहाँ था पोल्यूशन। आज से 10-15 साल पहले की दिल्ली में जाएंगे, 20 साल पहले दिल्ली में जाएंगे तो भीड़ भड़क्का नहीं था, पोल्यूशन कम था, तो इस वजह से बैन की ज़रूरत नहीं थी। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बैन लगाने की ज़रूरत पड़ती जा रही है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जहाँ भी हमें ज़रूरत जिस चीज़ की पड़ती है उस टाइम पर वो हम काम करते हैं, और सरकारों को भी वो काम करना चाहिए, कदम उठाने चाहिए, और उस कदम के हिसाब से पब्लिक को भी उनका साथ दे करके कदम से कदम मिला करके इस देश को बहुत अच्छा भविष्य दें और इस देश की उन्नति के लिए काम करें। यही हमारा ध्येय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि ह्यूमन राइट चेयरमैन ने बिल्कुल विस्तार से बिल्कुल से बताया कि जिस तरह हमने व्यापारियों से बातचीत करी थी कि हमारा भी सरकार नहीं सोच रही, हमारा भी इतना नुकसान होता जा रहा है, तो इन्होंने विस्तार से बताया कि वही पटाखे के सहारे ज़िंदगी ना जिएं, उसके अलावा कुछ काम भी कर सकते हैं। हो सकता है उसी पटाखों के सहारे उनकी फैमिली का कोई भी आदमी हो या औरत हो या कोई भी बच्चा हो, वो भी परेशान हो सकता है। तो आप इसी तरह पटाखे ना जलाकर घी के, सरसों के तेल के दिए जलाएं और आपकी इस दिवाली को ग्रीन दिल्ली बनाने की सरकार का भी सहयोग और अपने परिवार का भी सहयोग दें। देखते रहिए न्यूजीलैंड आपकी आवाज़। AK शर्मा। आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।